अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आकिफ़ तारिक, आप देख रहे हैं 4 न्यूज़ पाकिस्तान। आज हम एक नर्सरी में मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि पौधों की देखभाल कैसे करते हैं और पौधों को किस तरह ये स्प्रे वगैरह भी करते हैं या नहीं करते। इनसे जानेंगे। अपने पीएम जो है वज़ीर आज़म, इनका एक ख्वाब था कि मिलियन ट्रीज़ लगाए जाएँ ताकि अपना लाहौर शहर और जो है बाकी घर में एक खुशहाली और ऑक्सीजन मिले ताकि ये लोग बड़े सेहतमंद रह सकें। आइए आगे लोगों से जानते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ जो ओनर हैं नर्सरी के, इनसे हम पूछेंगे कि ये इनकी देखभाल कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? जी मेरा नाम तलत महमूद है। ये आप कितनी देर से ये काम कर? जी मैं ये 1996 से कर रहा हूँ। 1996 से आप काम? जी ये मैं 1996 से कर रहा हूँ। तो आपकी इनसे देखभाल आप किस तरह इनकी पौधों की करते हैं? जी हमने वर्कर्स रखे होते हैं प्रॉपर तरीके से। पत्तों की में हमारे फार्म है बेसिकल, उधर हमारे बहुत बड़े फार्म है, 25-26 एकड़ में फार्म है उधर हमारे। आपका हेड ऑफिस पत्तों की? पत्तों की में हेड ऑफिस है। ये हमारी ब्रांचें हैं, लाहौर में हमारी 3 ब्रांचें हैं। अच्छा, तो ये मौसम के लिहाज से आप पौधों का किस तरह देखभाल करते हैं आप? गर्मी जब आती है हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पानी पूरा करना पड़ता है, धूप से बचाने पड़ते हैं पौधे। जो छाँव वाले पौधे होते हैं उनके ऊपर कपड़ा लगा के उनको प्रॉपर तरीके से उनका केयर करनी होती है और पानी देना होता है और उनकी जड़ी बूटियाँ निकालनी होती है। फिर उसके बाद खाद देनी होती है, स्प्रे करने होते हैं ताकि उसके अंदर मच्छर ना आए, कोई डेंगू का ना मसला आए और कीड़ा मकोड़ा ना आए। ये चीज़ों से साफ़ पौधों को साफ़ करने के लिए स्प्रे करते हैं। तो ये मौसम के लिहाज से जैसा कि सर्दी में कुछ ज़्यादा पौधे होते हैं और गर्मी में कुछ ज़्यादा ही होते हैं, ये इनके बारे में थोड़ा डिफरेंस बताओ। जी वो सीजनल पौधे होते हैं, जो सर्दी के ज़्यादा होते हैं, गर्मी के ज़्यादा होते हैं, वो सीजनल मौसमी प्लांट्स होते हैं। उसके हम बीज जो है ना बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं। वो होते हैं इम्पोर्टर अच्छे फूल जो होते हैं, वो बाहर से आते हैं। उसको हम इधर बीज मंगवा के उसके जो पनीरी बनाते हैं, फिर वो पनीरी सेल करते हैं। कुछ पौधे बनाते हैं, वो पौधे सेल करते हैं। तो सर्दी के ज़्यादा मुख्तलिफ पनीरियाँ होती हैं, गर्मी की मुख्तलिफ होती हैं। तो आप मुख्तलिफ प्राइस इनकी रखी हुई है आपने, ये जो आप पौधे वगैरह प्लांट्स वगैरह है, जो मुख्तलिफ किस तरह की है? कोई महंगे के महंगा और कोई सस्ते से सस्ता, जैसे भी कोई आपका कोई आए तो आप अफोर्ड कर सकते हैं? जी इसी तरह हम अफोर्ड कर सकते हैं। जितनी भी किसी को क्वांटिटी चाहिए वो भी दे सकते हैं। और बाकी ये होता है जो महंगा होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, जो सस्ता होता है वो लोकल होता है। जो हमारा पाकिस्तानी बीज हम निकाल के उगाते हैं वो सस्ता हो जाता है, क्योंकि वो हमें बाहर से इम्पोर्ट नहीं करवाना पड़ता, पैसे बच जाते हैं। तो ये आपका जो आपका काम है, माशाल्लाह देखा है काफ़ी बड़ी आपकी नर्सरी है। तो आपका एक ज़हन था वो कैसे बना आपका? जी ये मैं शुरू से मेरे अब्बू करते थे। अच्छा। उसके बाद जो है ना मैं पढ़ता था और मुझे भी ये शौक़ था कि मैं यही काम करूं। हमारा बेसिकल ये बड़ों का काम आ रहा है। तो ये कोरोना चूँकि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बड़ा फैला हुआ है, इसके आप क्या नुकसान आपके नर्सरी फार्म को हुआ है या कोई ऐसा नुकसान, कोई फ़ायदा? जी नुकसान यही हुआ है कि कस्टमर आजकल कम आ रहे हैं कोरोना की वजह से, और ऊपर से जो हालात भी जो है इमरान खान की हुकूमत है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से लोगों को इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। ये लोगों का शौकीन है लोग, इनके लिए शौक के लिए ये करते हैं। अगर पहले पेड़ उन्होंने भरना है, घर के खर्चे पूरे करने हैं, बाद में उन्होंने देखना है अगर बजट आया तो उन्होंने ही करना है। पहले ये होता था लोग आते थे 20,000 के पौधे लेने, आगे 50-60,000 का बिल बन जाता था, कोई इशू नहीं होता था। अब जो है ना 20,000 का बिल बनता है तो वो बस रोना शुरू हो जाते हैं। 8-10,000 के पौधे लेकर जाते हैं। कम उनकी कोशिश होती है भी कम ही सेलिंग करें, ज़्यादा जो है पैसे ना खर्च करें। नहीं, कुछ ये भी है ना कि महंगाई का दौर है, क्योंकि वैसे भी कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, कि महंगाई के दौर में ऐसा आते हैं पौधे ख़रीदने, तो क्या उनको आप पैगाम देते हैं कि महंगाई है तो आप हमारे साथ ताउन करें? हमने तो पहले से ही जो है ना रेट जो महंगे करने के बजाय हमने रेट सस्ते कर दिए हुए हैं। अच्छा। ताकि लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि ज़्यादा पैसे वो जो है ना खर्च कर सकें। तो वो हमारी कोशिश ये होती है, कोई भी कस्टमर आता है ना, हमें प्रॉफिट नहीं भी होती है, हमारी कोशिश होती है वो जाए ना, उसको चीज़ दे, पौधा जो भी उसको पसंद आता है उसको दे दिया जाए। चाहे हमें वो पूरे पैसों में भी देना पड़ता है तो कोई इशू नहीं। अगर हमें किसी टाइम को 10-20 रुपये नुकसान में भी देना पड़ता है तो हम कस्टमर को जो है ना जाने नहीं देते, ताकि वो पौधे लेके जाए, उसका शौक़ पूरा हो। तो जो गवर्नमेंट है इस टाइम जो गवर्नमेंट चल रही है, आपको वो ताउन करती है पूरा? नहीं, गवर्नमेंट हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रही, किसी का ताउन नहीं कर रही, बल्कि गवर्नमेंट से अभी जो नई गवर्नमेंट आई है इससे हमारी जो है ना नर्सरी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी ये बहुत अच्छी आला ये कंपनी थी, ये बड़े नून लीग की हुकूमत में पिछले 5 सालों में ये बहुत ही आगे गई है। अरबों रुपये जो है ना डेली का पत्तों की मैं जाता था नर्सरियों वालों को, अरबों रुपए के पौधे सेल होते थे। जो अभी जो है ना मार्केट वाले परेशान हैं, इतना माल तैयार हुआ है तो वो कस्टमर काम है। आगे ये होता था गवर्नमेंट भी सरकारी काम करती थी, बड़े प्रोजेक्ट PH के प्रोजेक्ट निकला है, जैसे ये रिंग रोड बना, मेट्रो बनी,
जैसे ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है यूनिवर्सिटियाँ बनी, हॉस्पिटल बने, तो उसमें जो है ना सरकारी कामों में हमारा बहुत पौधा खर्च होता था। नहीं, आपके जो पीएम साहब हैं इनका था मिलियन ट्रीज लगाना, इन्होंने काफ़ी सारे ट्री वगैरह बुनियाद रखी, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इनसे जो है ना हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हुआ नर्सिंग वालों को। इनमें ये हुआ है कि जो मिलियन ट्री इन्होंने लगवाए हैं वो इन्होंने क्या किया है कि सरकारी PHA की नर्सिंग के छोटे पौधे इन्होंने उठाए हैं, वो लगाए हैं। वो पौधे मेरे ख्याल से इन्होंने अगर कोई 2 लाख पौधा लगाया होगा तो उसमें 10,000 भी नहीं हुआ होगा। वो छोटा पौधा चलता ही नहीं है। अगर मिलियन ट्री लगाना है तो उसका एक बेसिकल प्रॉपर तरीका होता है। उसका ये तरीका होता है कि किसी नर्सरी वाले से रेट लें, 5-6 फुट का पौधा लें और उसको मेंटेनेंस के साथ पौधा लगवाएं, ताकि उसके साथ डील हो। ये 2 साल में हम 10 लाख पौधा लगवा रहे हैं या लाख पौधा लगवा रहे हैं, ये इसकी आपकी ज़िम्मेदारी है। 2 साल तक इसकी आपने देखभाल करनी है। अगर वो ऐसे लगवाते हैं तो फिर एक पौधा भी उनका ख़राब नहीं होगा, वो सही कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, जो आप अभी पौधे आपने रखे हुए हैं इनके खाद वगैरह भी डालते हैं कोई ऊपर, या कोई स्प्रे वगैरह करते हैं? जी, इनको बेसिकली ये जानदार चीज़ है, ये खुराक खाते हैं, इनको खाद डालते हैं, खादें रखी हुई हैं, स्प्रे करते हैं, स्प्रे रखे हुए हैं और लोगों को भी मशवरा देते हैं ये खाद डालें, ये स्प्रे करें। और मुकम्मल हमारा पूरा इसमें कोर्स है। पूरा कोर्स आप करवा हमारे पास, क्योंकि हम पौधे को बनाना जानते हैं, पौधे के अंदर हर चीज़ को जानते हैं। ये पौधा कैसे तैयार होना है, इसकी टानी लगानी है, इसको कैसे तैयार करना है, इसको कैसे लगाएंगे तो कैसे इसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। हम लाखों पौधा बनाते हैं पत्तों में, लाखों बीज उगाते हैं पत्तों में। हमारे इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस आपका काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपकी बातों से ये अब मुझे आइडिया हो गया कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो ये आपको खाद किस तरह मिलती है, पहले किस तरह मिलती थी, अब इस हुकूमत में किस तरह मिल रही है? इस हुकूमत में पहले भी खाद महंगी हुई थी, वो तो कोई इशू नहीं। खाद तो पिछली हुकूमत में भी महंगी हुई थी, 5,000 रुपये DAP गई थी। इस हुकूमत में भी अब जो है ना हैरिस ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, अब तो 6,000 रुपये की DAP हो गई है। तो यहाँ हमारे पास पहले कस्टमर को हम 100 रुपये किलो देते थे। कुली जो छोटे छोटे घर होते हैं उनको वो चाहिए होती है, किलो चाहिए होती है, 2 किलो चाहिए होती है, तो अब हम 150 रुपये किलो देनी पड़ती है। तो वो कस्टमर आकर नाराज़ होता है, भैया हम पहले 100 रुपये लेते थे, अब 150 रुपये ले रहे हैं। मगर कस्टमर ये चीज़ नहीं जानता कि पीछे से महंगी होगी है, वो हमें नुकसान होता है। कस्टमर आपका डेली का कितना आ जाता है? आप अल्लाह का शुक्र है कस्टमर काफ़ी आता है, मगर वो जो है ना बस वो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर पाता। वो उसकी कोशिश यही होती है कि बस 2-4 पौधे ले जाऊँ। उसके शौक़ तो बहुत ज़्यादा होता है, उसके पास पैसे हों तो वो 1-1.5 लाख के लेके जाए। मगर वो जब आता है तो आके जब वो प्राइस देखता है और वो जब अपनी जेब देखता है, उसके बाद उसका कोशिश होती है बस 2-3-4-5 हज़ार में गुजारा कर लूँ। तो इस पौधों में जो प्लांट्स वगैरह, इसमें कोई नस्ल वगैरह भी होती हैं? जी, ये नस्ली पौधे भी होते हैं, इसमें बाकायदा हमने मदर लगाए होते हैं, सब कुछ होता है, फिर ये आगे तैयार होते हैं, ऐसे नहीं तैयार होते। तो मतलब कि इसमें रात की रानी भी होती है आपके पास, कोई पड़ी होगी, या दिन का राजा भी कोई इस तरह? रात की रानी भी मिलेगी हमारे पास, तकरीबन को बहुत ज़्यादा वैरायटी है, हर चीज़ मिल जाएगी। रात की रानी, दिन का राजा, ये फूलों वाले पौधे होते हैं, इसमें खुशबू होती है, मरवी होती है, उसमें फूल आते हैं, खुशबू होती है। रोज़ होते हैं, देसी रोज़ है, इंग्लिश रोज़ है, फ्रांसीसिया है, मंगनोलिया है, वो पायर का पौधा होता है, उस पर फूल आते हैं, खुशबू आती है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है हमारे पास। अच्छा, डेकोरेशन पीस भी आपके पास होते हैं? जी, डेकोरेशन पीस भी होते हैं। वो किस तरह के होते हैं? मैंने आपकी चेयर्स वगैरह भी देखी हैं कि आपने डेकोरेट किया, ये भी सेल करने के लिए? जी, ये सेल करने के लिए, ये आउटडोर रखने के लिए लॉन के अंदर है। ये बड़े लोग पसंद करते हैं इधर, ये चीज़ें जो है ना मेरी काफ़ी बिकती हैं, तो ये मैं खुद तैयार करवाता हूँ आइडिया से। अच्छा, अपने आइडिया से ये मैं तैयार करवाता हूँ और माशाल्लाह ये काफ़ी जो है ना अच्छा है, इसका रिस्पॉन्स है। अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता है काफ़ी? ये भी सेल वगैरह हो जाती है? ये भी सेल, हर चीज़ सेल हो जाती है। जहाँ पे अगर जितनी मेहनत करो वो कम है, सेलिंग हो जाती है। आगे हमें नाज़रीन को बताएं कि वैसे जैसे अभी गर्मी आने शुरू आ गई है, तकरीबन आएगी है गर्मी, इस मौसम में कौन सा आप पौधा इनको लगाने के लिए मशवरा दें? देखिए जी, अभी जो फ्लावर लगाने हैं तो उसमें है फोटो लाका है और विनका होती है, देसी में हम पंजाबी में उसको सदाबहार बोलते हैं, तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद ग्लैडिया होता है और कॉस्मोस होती है, उसके बाद कलगा होता है, वो आप लगाएं। इसके बड़े अच्छे फ्लावर होते हैं और ये सस्ती पड़ती है। एक 100 रुपये का गमला होता है, उसमें को 30 से 40 पौधे होते हैं, तो वो सस्ती कॉस्ट पड़ती है। वो 40 पौधे, एक पौधा ले, गमला 100 रुपये का ले के 40 पौधे बना सकते हैं आप।
और वो मेरा ख्याल है 10 पौधे हों तो कनाल के घर की बारी की क्यारियाँ बढ़ जाती हैं। तो बड़ा अच्छा जो है ना वो फूलों से भी खूबसूरती ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इनका सर्दियों में क्या होता है, इसमें वो कौन सा मौसम सर्दियों में किस तरह का आप एक मशवरा दें ज़रा? ये सीजनल पौधे होते हैं, ये चलेंगे सारी गर्मी। उसके बाद जो आगे है जब 8वां महीना आता है उसमें फिर मैरीगोल्ड नई पनीरी आ जाती है, ये निकाल के फिर नई लग जाती है। वो भी इसी तरह प्राइस होती है, 100 रुपये का गमला होता है, 20, 25, 30 पौधे होते हैं, तो उसको लहदा लगा देंगे तो वो सस्ता पड़ता है। तो इसका बिजनेस नाज़रीन को बताएं कि इसका बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहें तो किस तरह स्टार्ट करेंगे, कितने पैसों में स्टार्ट हो? देखो जी, बिजनेस तो ये तो समंदर है, इसमें आप जो है ना अरबों रुपए में भी ये कर सकते हैं। स्टार्ट लेना है तो लाख रुपए में भी कर सकते हैं, मगर जितना वो पैसा आपके पास ज़्यादा होगा उतना वो सैल आपके लिए आसानी से आप इसको कर सकेंगे। और दूसरे नंबर पे ये जो बंदा इसके बारे में जानता नहीं है वो ये बिज़नेस नहीं कर सकता, वो नुकसान ही करेगा, चाहे वो अरबों रुपए खर्च कर ले, उसको पता ही नहीं है। तो वो पौधों को उसको पता ही नहीं ये पौधा धूप का है, ये छाँव का है, इसको पानी ज़्यादा चाहिए, इसको कम चाहिए, ये मौसमी है, ये गर्मी का है या सर्दी का है, वो नुकसान खा जाएगा। क्योंकि मेरे साथ ना कुछ साल पहले एक जर्नल साहब थे, उन्होंने नर्सरी बनाई थी मेरे साथ। तो वो उन्होंने काफ़ी जो ना करोड़ों रुपया जो है ना उन्होंने खर्च किया। उसके बाद मैंने उनको यही मशवरा किया था कि आप ये नहीं कर सकते, चाहे जितने मर्जी एक्सपर्ट बंदे रख लें, जब तक आप इसको नहीं ना समझेंगे उतनी देर तक जो है ना आप ये काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने वो करोड़ों रुपया जो है ना साल 2 साल के अंदर बर्बाद किया और फिर एंड पे उन्होंने छोड़ दिया। तो ये बंदा वही कर सकता है जिसको ये तजर्बा है, जो इसके अंदर बड़ा हुआ है, जिसने एक्सपीरियंस लिया है, जिसने अपने को 20-25 साल इसके अंदर ज़ाया किए हुए हैं, वही ये कर सकता है। अभी आपके साथ जाएंगे, थोड़ा सा विज़िट करेंगे और थोड़ा सा आप वहाँ पे भी गाइड करेंगे, ये पौधा किस तरह इसको खाद देते हैं, किस तरह इसको स्प्रे करते हैं। आइए हमारे साथ जो है ना विज़िट थोड़ा सा। सर, नाज़रीन को बताएं कि ये किस लिए यूज़ करते हैं या किस लिए ये आपके जो आते हैं वो लेके जाते हैं? जी, ये घरों में जो छोटी क्यारियाँ बड़े पौधे लगे होते हैं ना, उनके लिए छोटी क्यारियाँ होती हैं, वो खाली बुरी लगती हैं, उनके नीचे ये फिलिंग करते हैं। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, 6 इंच से ज़्यादा हाइट नहीं होती और फूल ही फूल हो जाते हैं। तो इनके लिए हमारे पास ये स्पेशल बुक होती है, ये भी हमारी बाहर की होती है। ये टोटली जो सारे ये फूल होते हैं ना, ये पनीरियाँ होती हैं, इस तरह जो ना ये सारे फूल आते हैं इसके ऊपर, जो इसके ऊपर इस तरह सारे फूल इस तरह फूल आ जाते हैं। ये पनीरी एक में कुछ 70-80 पौधे हैं, तो ये 100 रुपये का गमला है। जब कस्टमर लेके जाता है उनको बहुत ही सस्ता पड़ता है। अच्छा। उनकी मेरा ख्याल है कि 5 गमले लेके जाता है ना, कनाल के घर के बाहर का लॉन भर जाता है फूलों से। तो इस तरह ये लहदा कलर होते हैं हमारे पास, लहदा कलर होते हैं और मिक्स कलर भी होते हैं इसके अंदर। इसमें मेहनत कितनी करनी पड़ती है ना? इसकी मेहनत बड़ी आसान है, अगर मालिक खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की होता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो बाकी माली उन्होंने रखे होते हैं, वो खुद कर लेते हैं। इसके अंदर फर्टिलाइज़र डालना होता है, DAP डालनी होती है और इसको मट्टी को नरम करके उसके अंदर लगा देना होता है। नहीं, बात टाइम ये भी होता है ना, फॉर एग्जाम्पल के किसके पास माली नहीं होते, वो किस तरह इसको देखभाल करें, ये भी ज़रा बता दें। जो उसकी जगह है उसको पहले अच्छी तरह उसको नरम करे, गोडी करे उसको, उसके बाद उसके अंदर फर्टिलाइज़र डाले, प्लांट फर्ट खाद होती है या पत्ता खाद डाल ले और साथ में कोई 2 मुठिया DAP डाल ले। उसको मट्टी को अच्छी तरह उसको हल करके उसके अंदर जो है ना ये पनीरी लेके एक पौधा लहदा 3-3, 4-4 इंच पे पौधा लगा दे और ऊपर से वो पानी दे दे। इतना मुश्किल नहीं है, वो पौधा 15-20 दिन में तैयार हो जाता है। पानी का ख्याल रखना है, गर्मी ज़्यादा आ गई है, पानी 2 टाइम देना है, इनको भर के देना है पानी। क्योंकि गर्मी में अक्सर ये होता है कि पानी एक टाइम देते हैं, हवा खुश्क चल रही होती है, गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी खुश्क होता है तो पौधा उस टाइम ख़राब होता है। अगर पानी पूरा रखेंगे एक पौधा भी मिस नहीं होगा। जी, ये नाज़रीन आपने सुना कि ये इस तरह कैरी ये अपने देखभाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे इनसे पूछते हैं कि ये फूल वगैरह जो लगे हुए हैं इनसे किस तरह वो लोगों को ये देखभाल करनी चाहिए। ये फूलों का नाज़रीन को बताएं कि ये फूल किस तरह। ये जरीनियम में आजकल सबसे ज़्यादा देखभाल की ये ज़रूरत होती है कि पानी ज़्यादा लगाएं गर्मी में। अभी जो आगे के जो 2 महीने हैं ना, ये खुश्क मौसम होता है, इसमें हवाएं खुश्क चलती हैं। ये अप्रैल आ रहा है, अप्रैल है, मई या जून है, ये 3 महीने खुश्क होते हैं। इसमें पानी जितना भी लगाया या पौधे को 3 टाइम पानी लगाएं, सुबह लगाएं, 12 बजे लगाएं, शाम को लगाएं। कोशिश करें पौधे के ऊपर से शावर कर दिया जाए जी। उससे ये होता है कि जगह भी ठंडी हो जाती है, आबो हवा भी ठंडी हो जाती है, जो उधर इंसान बैठा होता है उनको भी वो अच्छा फील होता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है। अगर आपसे जो कस्टमर आते हैं लेने, उनको अगर वो उनको नहीं पता, वो आपसे पूछते हैं तो आप उनको गाइड प्रॉपर कर सकते हैं? जी, हम प्रॉपर गाइड करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है जो भी कस्टमर आता है, किसी को नहीं पता, उसको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। हम इसलिए गाइड करते हैं उनके जाके अच्छी चीज़ हो, दोबारा फिर वो हमारे पास ही आए। उनको अच्छी गाइडेंस मिलेगी तो वो हमारे पास दोबारा आएगा, अच्छे फूल होंगे तो वो हमारे पास दोबारा आएगा। अगर उनकी जाके पनीरी ख़राब हो जाती है, उसका शौक ख़त्म हो जाएगा।
वो एक बार लगाया वो ख़राब हो गया, 2 बार लगाए हैं ख़राब हो गए, उनको मज़ा नहीं आया तो वो उनका जो शौक़ है ना वो ख़त्म हो जाएगा, वो दोबारा पैसे नहीं खर्च करेगा इस चीज़ पे। तो आपके पास कोई बड़े प्लांट भी हैं जो हमें नाज़रीन को दिखा सकते हैं कि जी इसकी देखभाल कैसे कर रहे देखना हैं? ये बड़े प्लांट है, ये परमानेंट पौधे होते हैं। ये बड़े प्लांट है। हाँ ये बड़े प्लांट है, ये परमानेंट पौधे होते हैं। इनका आजकल जो है ना बड़ा ट्रेंड चल रहा है। अच्छा। ये बहुत ज़्यादा तादाद में लग रहे हैं। इसको बोलते हैं हम सेमीकॉन। इसकी सेमीकॉन कटिंग है होती है जी, इसकी जैसे मर्जी आप शेप बना सकते हैं। जैसे ये बोनसाई की कापी है, ये पहले पौधे आते थे बाहर से बोनसाई, वो अब इम्पोर्ट बंद हो गया, वो बहुत महंगे होते थे। ये हम खुद बना रहे हैं। अच्छा। तो ये सस्ते पड़ते हैं और इसकी खूबसूरती लुक ज़्यादा होती है। ये परमानेंट पौधे होते हैं, इनसे जो है 2-4 पौधे हर घर में लग रहे हैं। तो ये ऐसे ही बड़ा होता है या इसको मतलब इसकी भी देखभाल करके इसको बड़ा करते हैं? इसकी देखभाल के बगैर पौधा बड़ा नहीं होता। इसको खाद देनी पड़ती है, फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है, इसकी कटिंग करनी पड़ती है। देखो ना अभी इसकी कटिंग होने वाली है। जैसे हमारे बालों की कटिंग होती है ना महीने बाद, इसी तरह हम इसकी कटिंग करते हैं। प्रॉपर तरीके से इसके सेटिंग करते हैं टहनियों की, तो कि जो फालतू टहनी होती है जो बाहर को जा रही होती है उसकी कटिंग करके उसको सेटिंग में लाते हैं, जैसे बाल हम सेट करते हैं अपने। तो ये छोटे छोटे फूल ये भी कैरी में ही लगते हैं ये वाले? हाँ ये भी सारे कैरियों में होते हैं। ये अभी सर्दी के फूल हैं, अभी इनका मौसम ख़त्म हो रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और चलेंगे। उसके बाद ये जो मैंने आपको पहले बताया फोटोलाका वगैरह, विनका वगैरह, अब इनका मौसम शुरू हो रहा है तो अब ये लगना शुरू हो जाएंगे। तो आगे जो एक आपने बताया था कि दिन का राजा और रात की रानी, वो काम पे आपके वो पौधे लगे हुए हैं? वो हमारे पीछे लगे हुए हैं। ये पूरी नर्सरी में हमारे पास हर वैरायटी पड़ी हुई है। जितनी वैरायटी हमारे पास है इतनी वैरायटी किसी पूरे लाहौर में किसी के पास नहीं होती। हमारा अल्लाह का शुक्र है तो पूरे लाहौर में नाम है, फैसल नर्सरी फार्म का नाम है। तो यहाँ पे लोग स्पेशल बड़ी दूर से चल के आते हैं। बैरिया टाउन से आते हैं, वापटा टाउन से आते हैं, मॉडल टाउन से आते हैं, लेक सिटी से आते हैं, ये डिफेंस से आते हैं, पैरागॉन से आते हैं। बल्कि यहाँ तक कि हम इस्लामाबाद में भी काम करके आए हुए हैं, उधर से भी हमें कालें आती हैं, उधर भी हम माल भेजते हैं। तो हम कस्टमर को अच्छा गाइड करते हैं, अच्छी चीज़ देते हैं ताकि कस्टमर को हमारे पे पूरा एतमाद हो भी। इधर से आपको हर चीज़ मिल जाएगी और दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें नाज़रीन को ये दिखाएं कि दिन का राजा और रात की रानी वो किस तरह उसकी देखभाल करते हैं। आइए नाज़रीन। जी नाज़रीन, यहाँ मोतिये का भी गमला पड़ा हुआ है, ये पौधा पड़ा हुआ है। इनसे पूछेंगे कि मोतिये की ख़ास वजह और इसके इतना क्यों पसंद करते हैं नाज़रीन इनसे। जी ये बताइएगा कि ये किस तरह पसंद? ये पौधा इसलिए पसंद करते हैं, एक तो ये सख्त जान है और दूसरे नंबर पे ये परमानेंट है। और फिर इसमें जो है ना अभी इसके ये देखने ये फ्लावरिंग शुरू हो रही है। इसकी सारी गर्मी फ्लावरिंग होती है और इसकी खुशबू जो होती है ना बहुत आला होती है। फिर इसमें इसका आप गजरे बना लेते हैं मोतिये के फूलों से, इसके हार बन जाते हैं, हारों में यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी खुशबू बहुत आला होती है। इसके फूल तोड़ के थोड़ी देर रख देंगे ना, कमरे के अंदर रख देंगे, कमरे के अंदर से स्मेल जो है ना ख़त्म नहीं होगी, खुशबू ख़त्म नहीं होगी। जी आगे नाज़रीन आगे विज़िट करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक एलोवेरा भी मौजूद है जिसे कॉलकंदल कहते हैं। इनके बारे में इसकी खसूसियात जानते हैं। जी हमें नाज़रीन को बताइएगा कि ये कैसे खसूसियात हैं इसकी? जी ये बहुत अच्छा पौधा है। अब तो ये माशाल्लाह जो है इसकी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। ये फैक्ट्रियों में इसके जो लीव्स होते हैं वो यूज़ होना शुरू हो गया है। इसके लोशन बन रहे हैं फैक्ट्रियों में। उसके अलावा ये घरों में इस्तेमाल हो रहा है। लेडीज़ जितनी भी है ये ज़्यादा एलोवेरा इस्तेमाल करती है अपनी चेहरे की खूबसूरती के लिए। चेहरे के ऊपर लगाते हैं, उससे जो स्किन का कलर होता है वो साफ़ होता है। और उससे इसके बाद इसके अंदर जो गुल्फ़ा होता है वो और भी काम आता है। अगर आपको गिर गए हैं, आपको गहरी चोट लग गई है, आपकी पेन नहीं जा रही, अगर आप उसके ऊपर इसकी मालिश करते हैं तो वो पेन जो है ना आपकी वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये बड़ा आला पौधा है तो सस्ता सा, मगर इसके काम बहुत जो ना आला और बहुत बड़े काम है इसके। ये एक कितने का ये वाला जो आपने बोला अभी सस्ता है? ये जो छोटा प्लांट्स हम बेच रहे हैं ये 100 रुपये का बेच रहे हैं। इसमें वो बड़े लीव्स वाला जो प्लांट्स है वो हम 300 का बेच देते हैं, 250 का बेच देते हैं। फाइनल रेट जो हमारा होता है वो 250 रुपये होता है। तो ये वाला पौधा कौन सा? ये नाज़रीन को बताइएगा ये प्लांट किस तरह? ये पौधा पड़ा हुआ है, ये सेमी पांडा हमने बनाया हुआ है लोकल। इसमें ये पहले थाईलैंड से आते थे, वो बहुत महंगे होते थे। हम तकरीबन को 10,000 रुपये का पौधा सेल करते थे, मगर अब ये हम खुद पत्तों की में बना रहे हैं। अब ये हम 4,000 का 5,000 का पौधा सेल कर रहे हैं। और जो पांडा पड़ा हुआ है वो भी हम 6,000 रुपये 7,000 रुपये का जो हम चाइना से मंगवाते थे, इम्पोर्ट करवाते थे, वो हमें 6-7 हज़ार का सेल करना पड़ता था और लोग खरीद भी लेते थे। मगर अब ये लोगों को सहूलत बन गई, हम पत्तों की में तैयार करना शुरू कर दी है। चीज़ वही है मगर अब हम ये 25 रुपये में सेल कर रहे हैं। तो प्राइस काफ़ी नीचे आ गई जब हम पाकिस्तान में बनाना शुरू किया है। आपने खुद बनाना शुरू किया ये, फिर प्राइस कम आई है। फिर कम हुई। तो ये पौधा कौन सा है ज़रा ये भी नाज़रीन को बताइएगा ताकि इनको अच्छी तरह गाइड
गाइडेंस मिल जाए, ये भी ज़रा बताइएगा ये किस तरह है? ये ड्राई सिनिया है, इसमें काफ़ी वैराइटीज़ है। ड्राई सिनिया में कोई 20-25 वैराइटीज़ है। इसमें मुख्तलिफ कलर है, पिंक है, रेड है, वाइट है, काफ़ी ये पत्तों के अंदर कलर आते हैं। सारी सर्दी में ये खूबसूरत लुक देता है। ग्रीन पौधे अगर आपके घर में लगे हुए हैं, उसके अंदर 2-4 पौधे ग्रीन पौधों के अंदर ये मिक्स कर देते हैं, तो खूबसूरती जो है ना वो कलरफुल हो जाती है, तो ज़्यादा वो जो है ना कशिश हो जाती है पौधों की। तो ये पौधा ड्राई सिनिया परमानेंट पौधा है, इंडोर भी लग जाता है। इसको बाहर जो घरों में साइडों पे गलियां बनी होती है वहाँ पे भी इस्तेमाल हो जाता है, बाहर लॉन के अंदर भी इस्तेमाल हो जाता है। बड़ा अच्छा पौधा है, ये परमानेंट है। मैं परमानेंट है ये पौधा? परमानेंट है, सदाबहार पौधा। मैं तब से ये देख रहा हूँ कि ये बड़ा जो खजूर का पौधा है, ये कौन सा है ये ये वाला? कंगी पाम पौधा है। कंगी पाम है? कंगी पाम का इसके बारे में ज़रा बताएंगे जी। ये कंगी पाम पौधा है। ये पौधे की कम से कम एज जो है ना इस टाइम को 30 साल का ये पौधा है। ये वाला जो बड़ा पड़ा हुआ है, अच्छा, ये 30 साल का हो गया है। 30 साल का? 30 साल का इसकी एज वगैरह भी होती है? हाँ जी, इसकी एज भी होती है, बड़ा टाइम लेते हैं। ये साल में एक दफ़ा लीव्स निकालता है अपने पूरे, जो अप्रैल में जाके, जो अभी अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, इसके एंड पे जाके ये पत्ते निकालना शुरू करेगा, और ये साल में एक दफ़ा ही पत्ते देता है। तो इसकी बहुत स्लो ग्रोथ होती है। ये 30 साल का पौधा ये हो गया है। तो इसका जो छोटे पौधे भी हमारे पास होते हैं। छोटा पौधा जो है हम 1000 रुपये का सेल करते हैं, उससे बड़ा जो है 2000 रुपये का सेल करते हैं। ये जो पौधा है ये 20,000 रुपये का इस टाइम। तो हमें ज़रा नाज़रीन को एक लास्ट क्वेश्चन यही है कि हम ये दिखाएं कि रात की रानी जो है इसकी देखभाल, वो काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन होता है कि रात की रानी की देखभाल कैसे करें और इसको कैसे मतलब कि अपने घरों में लगाएं। ये सर पौधा है रात की रानी का, ये वाला। ये है पौधा रात की रानी? हाँ, ये छोटा पौधा है, हम ये 100 रुपये का सेल कर रहे हैं। ये 100 रुपये का? 1 साल का पौधा है, ये 100 रुपये का सेल कर रहे हैं। कस्टमर को भी इतना जो है ना हैवी नहीं पड़ता। 1 साल केयर करके हम 100 रुपये का इसको सेल करते हैं। तो इसकी खुशबू जो है वो दिन रात रहती है इसकी खुशबू, इसके ऊपर आते हैं फूल। हाँ। अभी इसके फूल 15-20 दिन बाद इसके ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। ये 1 साल का पौधा है? ये साल का। तो फूल के कितने साल में लगते हैं? ये साल में 3 दफ़ा फूल लगते हैं इसके ऊपर। ये कुछ टाइम ऐसा भी होता है फूल ख़त्म हो जाते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है फूल आते हैं, और जब फूल आते हैं उस टाइम खुशबू आनी होती है, उससे पहले खुशबू नहीं आती। कुछ ये भी मैंने सुना है कि अपने बड़ों से सुना कि रात की रानी जो है ना वो उस पर सांप जो है ना वो आशिक होता है, ये भी आपके? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसका सांप किसी पौधे पे भी आशिक नहीं होता। सांप जो होता है, सांप जो आता है, एक अगर आगे जैसे गर्मी आ रही है उसमें सांप आता है, ठंडी जगह वो ढूंढता है, जहाँ पे ठंडी जगह हो, गर्मी ना लगे, आराम से मैं बैठ जाऊँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। या सांप आएगा जहाँ पे गंदगी होगी, बूटियाँ पड़ी होंगी, गंद पड़ा होगा, वहाँ पे सांप आएगा। और सांप कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसके ऊपर सांप आता है। ये सारी बातें बनी हुई हैं, कोई कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात ऐसी कोई नहीं ऐसी बात नहीं है जी। बस यही नाज़रीन को क्लियर करना था कि रात की रानी पे सांप जो है ना वो आशिक नहीं होता, वो बस एक ठंडी जगह पे भी आ सकता है। सांप का कोई अपना ठिकाना नहीं होता। वो आज इधर है, परसों उधर है, तीसरे दिन बाद उधर है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता सांप का। उसने जगह ढूंढनी है अपने लिए सेफ। गर्मी है तो उसने ठंडी जगह ढूंढनी है। ज़्यादातर वो गर्मी में बाहर आता है सावन के महीने में। उस टाइम जब बारिश पड़ती है, ज़मीन सेका छोड़ रही होती है, वो ज़मीन से बाहर निकल के आता है अपने आप को बचाने के लिए कि मुझे ठंडी जगह मिल जाए, आराम करने के लिए। जी नाज़रीन, नर्सरी के जो ऑनर थे इनसे हमने बात की और थोड़ा सा विज़िट किया, आपको भी करवाया कि किस तरह पौधों की देखभाल करते हैं और किस तरह इनको खाद वगैरह स्प्रे वगैरह करते हैं ताकि ये हमें ऑक्सीजन दे सकें। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक, आपसे फिर भी एक बार मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।